जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ है डीसी। जय हिंद भाई। दोस्तों, और डीसी, एक न्यूज़ आ रहा है भाई साहब। देखो, एक तो हमने कल देखा ना, परसों, जो मार्को रूबियो का बयान सामने आया कि खुद पाकिस्तानी फौज यानी कि आसिम जो मुन्नी है वो खुद जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है अमेरिका से कि यार मतलब कुछ भी करो भाईजान, लेकिन हमें थोड़ा सा पहे दे दो और मौका तो दें, आप हमें मौका दे सर, मौका दीजिए। ये हमने देखा। हम्म, लेकिन इसके बाद कुछ पाकिस्तानी पत्रकार डीसी ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ आर्मी नहीं, आसिम मुनीर तो ये तक कह रहा है कि आर्मी आप अगर चाहें सर तो आप हमारे एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर, हम भी दे देते हैं गजा में, आप कहिए तो एयरफोर्स भी हम लगा देते हैं। वो हाथ को रब कर रहे हो, उसका आवाज आ रहा है, प्लीज। ओह सॉरी। तो इनका कहना है कि सिर्फ आप आर्मी क्यों सर, आप पहे तो दे सर, आप मौका तो दे सर, हम एयरफोर्स से भी बमबारी कर देंगे सर फिलिस्तीनियों के ऊपर, कोई पंगा नहीं है। तो वो भी करने को तैयार है सर, ये भी खबरें मिल रही हैं। लेकिन डीसी, जैसे ही मार्को रूबियो का बयान आता है, आपको पता है कि इमरान खान कितने टाइम से जेल के अंदर बंद है और कई केसेस उसके ऊपर चल रही हैं जिसका फैसला भी अभी तक नहीं आ रहा है, बस जेल में बंद पड़ा हुआ है। एक में आया था 14 साल का। नाउ रिसेंटली जैसे ही मार्को रूबियो का बयान आया, तोशा खाना एक केस था इनका जहां पे इमरान खान के ऊपर 7 करोड़ का, आई थिंक सऊदी अरब ने कुछ इनको गिफ्ट दिया था, इमू को। और इमू ने इनका कहना था, इनका इनके जज वज का और पाकिस्तानी फौजियों का, कि उसने जो है गिफ्ट को चोरी कर लिया। अब यार वो पहले से पैसे वाला, ठीक है, 7 करोड़ का गिफ्ट, चलो जो भी मैटर है। उसके ऊपर भी 17 साल का सजा उसको सुना दिया है इमू को। और ये तभी हुआ है जब इधर मार्को रूबियो का बयान आया, ठीक है, कि पाकिस्तानी फौज हमारी मिन्नतें कर रही है भाई साहब। ठीक है। तो आइए, एक वीडियो है हमारे पास में, पहले वो आपको दिखाते हैं दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में साजिश शुरू हमारे खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कर दें, पाक फौज के वैसे खिलाफ कर दें। गुलाम कौम को चुप करने के लिए जो स्टाइल है ना पाकिस्तानी आर्मी का, मस्त है बढ़िया यार है। एकदम। बढ़िया। हाँ वही तो, अभी देखो तो सही, वही मजा आएगा सर। 78 साल का चूरन था, वो सारा बर्बाद हो गया है। मौजूदा जर्नैलों की लॉट ने कंपनी को वो नुकसान पहुंचा दिया है कि कंपनी इससे अब रिकवर नहीं कर सकती। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं दोबारा दोहराता हूं, क्योंकि पहले मेरा ये मानना था कि कंपनी अगर सियासत छोड़ दे, बैरकों में चली जाए, तो शायद रिकवरी शुरू हो जाएगी। आई एम सॉरी टू से, सॉरी अब बाबू। वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आप जरा इनमें से एक चवल का, मैं चवल कह रहा हूं, चवल का बयानिया सुने, आपको ताकि पता चले ये कैसी बातें किया करते थे और इनका कैसा बयानिया डिस्ट्रॉय हुआ है। जरा ये गौर से सुनिएगा, ये क्लिप सिर्फ सुना रहा हूं ऑडियो आपको। आपको हल्फन वाक्य सुना रहा हूं 3 दिन पहले चाइना का। मैं चाइना में, उनको चाइना रेल के साथ हमारा एक एमओयू साइन होना था और वहां एक बहुत बड़ा ऑफिसर उनका बैठा था जिस दिन लेबनान के ऊपर स्ट्राइक किया उन्होंने। तो वो न्यूज सुन के उसने, हालांकि उसका कंसर्न नहीं था, लेकिन मेरे उसने रोंगटे खड़े कर दिए जो बात उसने कही। उसने कहा कि अगर इस वक्त जिस फितने के साथ, जिस सोशल मीडिया फितने के साथ तुम्हारी एस्टेब्लिशमेंट लड़ रही है, वो अगर उस फितने को कुचलने में कामयाब हो गई तो तुम्हारी फौज का अगला हदफ इसराइल होगा और इसराइल का फर्स्ट लाइन डिफेंस तुम्हारे कंट्री के अंदर वो फितना है जिसको इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारा फेस कर रही है। ये चाइना का एक सरकारी अफसर मुझे बता रहा है। देख रहे हो डीसी, यदि इमरान खान, यानी कि पाकिस्तान की फौज सर, इतनी बड़ी फौज, जिसको कहते हैं कि नंबर 1 फौज है, मतलब हम्म, लिटरली वो इमरान खान को कुचलने के लिए इतना जोर लगा रही है सर कि वाह, मानना पड़ेगा, ये इतना भी बताओ नहीं कर यार। इजराइल का एक एंगल इमरान भी खान। निकाल लिया मस्त वाला एकदम यार, वाह। क्या क्या बात बनाया है। है यार, खतरनाक लोग हैं यार। इस चीज को क्या हम नहीं समझ पा रहे? ये था इनका बयानिया जो पिछले 78 साल से चल रहा था कि हम तो जाके सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और अगला नंबर जो है वो नेतन्याहू के मुल्क का है। लेकिन अब कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया से जो है ना हम निपट ले, यानी सोशल मीडिया ने इनको रोका हुआ है निहत्थे फ़लस्तीनियों की मदद करने से। हमारे जो मिसाइल जिन्हें जंग लग रहा है, जो हमने इंडिया के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं किए, जबकि इंडिया हमारा फेंटा लगाता रहा 4 दिन, उन मिसाइलों को जंग लग रहा है पड़े पड़े, वो इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि सोशल मीडिया से लड़ाई लड़ना पहले ज़रूरी है। अल्लाह की फ़ौज
अब सोशल मीडिया से जंग जीतेगी तो जाके कुछ और करेगी, ये बयानिया है इनका। मुसलमान मुल्क की गज़वा हिंद की फौज, अल्लाह की फौज मतलब ये अब आप सोचें कि ये हद वाकई क्रॉस की जा रही है। ये क्या आप सोच सकते थे ऐसा होगा? लंदन प्लान के वक्त बाखुदा हम लोग ये कहते रहे कि ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तस्लीम करने से भी 4 हाथ आगे निकल जाएंगे। अब इक़्तिदार बचाने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जो काम ये कर बैठे हैं ना, अब तो अमेरिका ने खुद वाजे कर दिया ना कि इन्होंने हमें ऑफर की थी, इन्होंने हमें ऑफर की थी, जो भी ऑफर थी उसको छोड़े, इन्होंने हमें ऑफर की थी, ठीक है। अब वो ऑफर फौजें भेजने की थी या फौजें भेजने के मामला में सोच विचार की थी, लेकिन ऑफर थी। अब आगे का जरा समझे मंजरनामा। यहां से चाको चौबंद दस्ते जा रहे होंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज मुझे पता चली, किसने भी शेयर किया हुआ था कि यहां से ऑफर गई कि हम बरी और फजाई फौज भी देने के लिए तैयार हैं अगर आप चाहते हैं तो। मेरा सवाल है पूरी कौम से, भारत 4-5 दिन मिसाइल मारता रहा, हमें हमारी एयर बेसिस को निशाना बनाता रहा, बरी फौज ने क्या जवाब दिया भारत को, ये मुझे बताएं। ये हमारी मिन्नतें कर रहे हैं बंकर में, और हम अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि इनको रेट क्या देना है। एक बताओ भाई लोग, दोस्तों यहाँ पे साजिश करने वाली टॉपिक है ये। आप लोग कमेंट बॉक्स में साजिश और षड्यंत्र कर रहे हैं। सर बरी फौज ने सर क्या किया सर, क्या किया सर? बर्री किया तो फौज है यार, सीडीएस बन गया यार, मतलब यार कुछ तो किया होगा यार। अरे यार क्यों नहीं यार, सीडीएफ बनाया, ठप्पा लगाया, दीवारों पे छींटे थे भाई बंकर में, छींटे दीवारों पे छींटे लगे हुए उसी के मुझे लगा जितना छींटा मान ले उतना मेडल मिलेगा उसको। हाँ उसी को इतना मेडल मिलता है सर। फौजी को $100 देने हैं, $500 देने हैं, या इनकी डिमांड जो $10,000 वो देनी है। और इनका दायरा इख्तियार क्या होगा, यानी कि फ़लस्तीनी मज़ाहमतकार ही सिर्फ मारने हैं या आम लोग भी, या इसराइल के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे हटाना है, हिफाजत कहाँ तक करनी है, किस इलाके तक जाना है, अभी ये फैसला नहीं हुआ। और वो ज़ाहिर है बोर्ड ऑफ पीस के नाम से जो कमेटी बनेगी जिसका सरबराह अमरीकी जर्नल होगा, याद रखें, और उसके बाद टेक्नोक्रेट हुकूमत, और फिर 7 हिस्सों में तकसीम करने के बाद ये मामला होगा। लेकिन उसने कहा ये इतनी तेज़ी करे कि हमारी मिन्नतें करे कि हमें किराया दो, हम जाने को तैयार हैं, और फिर तोशाखाना का फैसला आ जाता है इसमें, क्योंकि आपकी तवज्जो बढ़ जाती है। आप ज़ाहिर हमारी तवज्जो उधर चलेगी, हम उस गज़ा के मामले से हट के, इसीलिए इस मामले को साथ साथ चलाएं। अस्करी साफ़ी जो अभी भी बयानियाँ बना रहे हैं ना, पाकिस्तान में ये बताते रहे आपको ट्रंप बड़ा दबाव डाल है, IMF का, FATF का, GSP+ स्टेटस का, बाजू मरोड़ है, हमारे पास कोई हल नहीं रहा है, हम इसराइल ही जाएंगे। दफ्तर खारजा ने भी तरदीद की, ताहिर अशरफी को भी छोड़ना पड़ा, हुकूमती वज़रा भी उछल उछल के बताते रहे कि जी हम तो जा ही नहीं रहे। ये तो भला हो मार्को रूबियो का जिसने ये पोल खोल दिया कि अभी तो पिंड बसा ही नहीं, चोर पहले पहुंच चुके हैं। और इनकी अस्करी साफ़ी तो अभी तक ये देखें, वो कह रही थी अंग्रेजी में ये लिखा है, अंग्रेजी में वो लिखा है, इनकी अपनी अंग्रेजी का हाल आपको पता है। अब वो कुछ चाचा मुदा तो बोल नहीं रहा था, अमेरिका का वज़ीर खारजा बयान दे रहा था, और उसकी तकरीर का एक एक लफ्ज़ वो नाप तोल कर बोलते हैं, कोई सागदार या नवाज शरीफ पर्ची नहीं है, बैठे बैठे चवल मार दे, बड़ा टेक्निकल बात की इसने की। और फिर ये तोशाखाना की सज़ा का फैसला आना था ताकि आपकी तवज्जो हट जाए। तो इसलिए अपना दबाव इस तरफ रखें कि इससे ने बड़ी तकलीफ है, याद रखें। और ये सबसे अहम और ख़तरनाक पहलू है, क्योंकि देखें मैं पाकिस्तान की तारीख देख रहा था, पाकिस्तान की फ़ौज के जितने भी जर्नल आए अमेरिका की जंगों में शिरकत करते रहे या मदद करते रहे, डिक्टेटरों की आप तारीख देखें तो सारे के सारे ही अमेरिकी कैंप में नज़र आते हैं। ज़ाहिर की भर्ती वहीं से होती है, मंजूरी वहीं से मिलती है। सबसे पहले खुफिया और फ़ज़ाई इंटेलिजेंस मिशन जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हुआ, जासूसी परवाज़ों के लिए उनकी, पेशावर में बदबीर का अड्डा दिया गया, ये 1960 में अयूब खान ने दिया बगैर कौम से पूछे। फिर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन किरदार ज़ियाउल हक, अफगानिस्तान की जंग में अमरीकी जंग को इस्लामी जहाद का रंग जो देता रहा, रियासती बयानिया मज़हब के ज़रिए बनाता रहा। अफगानिस्तान में जितनी तबाही बर्बादी फैलाई वो इस शख्स ने फैलाई थी। ये एक अफगानिस्तान था। फिर 1970 में उर्दनी फ़ौज का जब ये मुशीर था, ब्लैक सितंबर के नाम पर उर्दन में फ़लस्तीनी पनागज़ीनों पर भी हमले किए, 27,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, ये अरब दुनिया आज भी याद रखती है। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ 2001 में कबायली इलाकों में ऑपरेशन ड्रोन हमले, शमसी एयरबेस पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले किया, 70,000 पाकिस्तानी उसमें मारे गए। और जो जंग पाकिस्तान की नहीं भी थी उसमें लाशें सारी पाकिस्तानियों की निकली। ये मुशर्रफ ने, अयूब खान ने, ज़ियाउल हक ने जो भी किया अमेरिका की जंग में बिल वास्ता किया, नाम सोवियत यूनियन का, अफगानिस्तान का या दहशतगर्दी की जंग का। भाई इसने लास्ट में बड़ा सच बोल दिया। एक्चुअली सच बोल दिया इसलिए क्योंकि वो सब जा चुके हैं जनरल, वो सब कांड कर चुके हैं और सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब लेकिन आसिम मुनीर के बारे में नहीं बोल पाया पूरे तरीके से कि आसिम मुनीर इससे भी खतरनाक काम करने जा रहा है डीसी।
एक तरफ तो नहीं अफगानिस्तान के साथ जो कुछ चल रहा है इनका वो चल ही रहा है डेली। अभी इसाक डार ने कहा था ना 2021 से लेके 24 तक में 4000 पाकिस्तानी फौजी अभी तक पेरे आ चुके हैं सर। 4000। तो अब लेकिन यार जानते बूझते ये पाकिस्तानी बयान देते हैं कि बिना कौम से पूछे ये किया हमने, बिना कौम से पूछे ये हाँ, कर दिया ये इन लोगों ने। यार गुलामों से पूछता भी कौन है यार बात यार खूब पता है इनको यार। मेन कॉमेडी वाली बात यही है थी कि मतलब ये हरकतें हाँ ऐसे करती हैं पाकिस्तानी पत्रकार भी कि यार कौम हाँ कौम जो है कौम उठ खड़ी होगी, कौम इन्हें सबक सिखाएगी। अबे कौम 78 साल से तुम लोग कौम। किस किस पाकिस्तानी फौजी जनरल को कौम ने सबक सिखाया यार? जरा नाम बता दो किसी का। अरे यार यार खुद देखो ना, इमरान खान को लटकाने की तैयारी चल रही है सर, पूरा लटकाने की तैयारी चल रही है। अभी भी कौम आराम से मस्त, अरे रजाई में घुस घुस के अपना मशीन चल रही होगी इनकी यार। अब तो उस पे भी टैक्स अब तो भाई अब तो आईएमएफ जनसंख्या ने बढ़ाओ, टैक्स भी। हाँ, अब तो जनसंख्या आईएमएफ ने बढ़ाओ। सर बस अब तो जो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन था सर उस पे भी टैक्स लगा दिया है, तो कौन हाँ 18% ज्यादा देने जाएगा? ऐसी ऐसी मशीन चलाओ। हाँ तो अब ऐसी जहाँ मशीन चल 50 रही निकल होगी। रहे थे वहां 80 निकलेंगे। 80 तो निकल ही रहे थे, 100 तक पहुंचेंगे, आंकड़ा 100 तक पहुंच जाएगा सर। हाँ तो ये हाँ कौम तो ये काम करने में बिजी है इनके यार। तो ये कहाँ यार जनरल के खिलाफ रोड पे आएंगे? और पार्लियामेंट में क्या होता है? इनका कोई डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में? कुछ नहीं होता काय है। का पार्लियामेंट, काय का पार्लियामेंट भाई है। अरे यार इनसे अच्छा तो पार्लियामेंट, मैंने देखा कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था भाई साहब तालिबान का, इनसे अच्छा पार्लियामेंट। वो कम से कम बात तो कर रहे होते हैं कि भाई तुम अपने इलाके में क्या कर रहे हो, क्या चीज देख रहे हो, हाँ, क्या नहीं कर रहे हो। वो कम से कम बात तो कर रहे बल्कि होते हैं। बल्कि वहां इलेक्शन में कोई सीन नहीं है फिर भी। ठीक है। हाँ तो ये भाई साहब दोस्तों हाल है इन पाकिस्तानियों का। चलो जनरल्स तो शुरू से ही पाकिस्तान के वैसे ही रहे। एक तरफ लाल टोपी, कल हमने सुनाया आपको, लाल टोपी अलग ही लगा हुआ है। पता नहीं यार, तुम्हारा आसिम मुनीर खुद जो है गोदे चूम रहा है जा जाके क्या नाम है इसका, ट्रम्प के। डोनाल्ड ट्रम्प था होगा। ऊपर से फिर अभी इसराइल जा रहा है। मतलब जितने भी दज्जाल के एजेंट हैं अकॉर्डिंग टू लाल टोपी, उन सबके जो है हाँ गोदे चूम रहा है। तो उसको भी कहो ना दज्जाल का एजेंट, वो नहीं कहेगा। नहीं कैसे कह देगा? ये हाल है दोस्तों। ओह, यही होती है गुलाम कौम। और कौम जब गुलाम होती है तो दोस्तों नतीजा भी कुछ ऐसे ही निकलता है। जो मर्जी आए वो हो, ना पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन, ना किसी से कोई पूछा जाएगा। जो मन में आए बस बस पहे चाहिए, डॉलर चाहिए, जहां है। डॉलर वही खुदा। मुझे लगता है ये नारा चेंज करना चाहिए पाकिस्तानी फौज को, उसमें ऐड करना चाहिए डॉलर एक खुदा। आसानी रहेगा पकड़ने में सबको। डॉलर है ये खुदा। जो एक नारा लगा रखा है मजहबी नारा, उसको हटा के डॉलर एक खुदा नारा वहां लगा देना चाहिए। ओके दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको सजेस्ट करने के लिए काफी सारे टॉपिक मिल रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में कर दीजिए आप लोग फटाफट। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।